बच्चों, मेरी कक्षा में आज आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड में पत्र लेखन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है प्रतिवर्ष। बोर्ड में 9th के लिए आता है अनौपचारिक पत्र और 10th के लिए आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। बच्चों, एक पत्र का प्रारूप मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे तैयार करके रखा हुआ है। आप उसे देख लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि आपको क्या लिखना होता है, फॉर्मेट कैसे होता है। परीक्षा भवन, आपको क्या लिखना है अपने पता में? परीक्षा भवन। हमें अपना असली पता बताना नहीं होता, इसलिए हम लिखते हैं परीक्षा भवन। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, आप वहाँ कोई रोल नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे अनुक्रमांक। तीसरा पॉइंट जो है अ ब ग, ये जो है ये आपके पता का, आपका जो एड्रेस है उसका रूप माना जाता है। सो उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन अनुक्रमांक अ ब स लिखेंगे। फिर एक लाइन आपको बीच में छोड़ देना है। वो लाइन अगर आप छोड़ते हैं तो आपका जो लेखन है वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। सो लीव अ लाइन, लीव अ लाइन। लाइन छोड़ने के बाद में जो दूसरा चीज आप लिखेंगे दिनांक। वो डेट लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये दिनांक लिखें। आप चाहें तो आज की तारीख है 2/7/2020, या आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 जुलाई 2020। सो इस तरीके से दिनांक न लिख करके भी आप डेट लिखना जरूरी है। डेट पर मार्क्स भी होता है बच्चों। इसके बाद आप किसे पत्र लिख रहे हैं? टू हुम। सो हिंदी में कहते हैं सेवा में। किसके लिए लिख रहे हैं? सेवा में। हमने यहाँ पे लिया है व्यवस्थापक। व्यवस्थापक यानी मैनेजर, मैनेजमेंट देखने वाला। सो व्यवस्थापक। व्यवस्थापक लिखने के बाद में दूसरा आता है कि कौन से डिपार्टमेंट में, उसके विभाग का नाम क्या है। अगर आप ये पत्र लिख रहे हैं अस्पताल के लिए, व्यवस्थापक क ख ग अस्पताल। अगर आप ये पत्र लिख रहे हैं संपादक, एडिटर को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में संपादक। और क ख ग समाचार पत्र आ सकता है। किसे लिख रहे हैं और उसके नीचे उसके डिपार्टमेंट, उसके विभाग का नाम आता है। एड्रेस के रूप में हमने जस्ट एक नई दिल्ली ले लिया है। बच्चों, आप चाहें तो यहाँ पे लाइन छोड़ें या नहीं लाइन छोड़ें। आपको ठीक इसके नीचे लिखना है विषय। आप किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। सो हमने आज के लिए एक क्वेश्चन लिया है कि कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर की प्रशंसा करते हुए अस्पताल के व्यवस्थापक को पत्र लिखिए। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमें लिखना है विषय चिकित्सक।
जिसे डॉक्टर भी कहते हैं, आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी में डॉक्टर ले लिया गया है। डॉक्टर की प्रशंसा, चिकित्सक की प्रशंसा कर रहे हैं आप अपने पत्र में। चिकित्सक की प्रशंसा अगर ये एक लाइन में हो सकता है बच्चों, तो आप एक ही लाइन में विषय को लिखें। अगर नहीं हो पाता है तो ही आप ऐसे नीचे आएंगे। इसके ठीक नीचे वाली लाइन में, मतलब विषय के ठीक नीचे की लाइन में आप आकर के महोदय लिखेंगे, महोदय लिखें या मान्यवर लिखें। महोदय कॉमा ठीक उसके नीचे वाली लाइन से, महोदय के ठीक नीचे वाली लाइन से आपको पत्र की शुरुआत करनी है। मैं अपना नाम लिख सकते हैं। मैं क ख ग मुंबई अ ब स नगर की रहवासी हूँ। कोरोना से ग्रसित होने पर मैं आपके अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान आपके अस्पताल के डॉक्टर श्री राम स्वरूप शर्मा जी ने न केवल मेरी बल्कि सभी रोगियों का उपचार अच्छे से किया। अपने व्यवहार से रोगियों का मनोबल भी खूब बढ़ाया। अतः मैं चाहती हूँ कि इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उनका सम्मान हो, या कोई अवसर आए जहाँ पर अस्पताल अपने डॉक्टरों को सम्मानित करता हो तो उनका सम्मान अवश्य हो। भवदीय अवस। बच्चों, इस प्रकार से आपका पत्र लेखन समाप्त होता है। लेकिन अन्य टॉपिक विषय जैसे नगर में गंदगी है उसकी सफाई करवाने के लिए, या अपने नगर में किसी पार्क का विकास करने के लिए, अपनी प्रधानाध्यापिका को किसी चीज के संबंध में पत्र लिखने के लिए, ये सारे आप इसी फॉर्मेट के आधार पे आप लिख सकते हैं। भवदीय की जगह पे आप प्रार्थी भी डाल सकते हैं, निवेदक डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देती हूँ प्रार्थी, निवेदक आदि का भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो भवदीय तब आप नहीं लिखेंगे, तब आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या और नीचे अ ब स। तो बच्चों, इस प्रकार से औपचारिक पत्र लिख करके आप तैयार रखिए। आज के लिए ये अपनी नोटबुक में लिख के